यहाँ की संस्कृति बहुत ही खास है, क्योंकि यहाँ की इमारतें बेहद ही सुंदर हैं। इस देश में हजारों महिलाएं देह व्यापार करती हैं, क्योंकि ये काम यहाँ पर कानूनी रूप से मान्य है। दोस्तों, ये खूबसूरत देश है ब्राजील। तो ब्राजील की संस्कृति बहुत ही अलग है। यहाँ के लोगों को डांस करना बहुत ही पसंद होता है। यहाँ बात चाहे जो भी हो, सड़कों पर लोग आपको नाचते हुए जरूर नजर आएंगे। इस देश में लगभग 25 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से थोड़ी ज्यादा है। ब्राजील में हर साल मार्च की शुरुआत में एक त्योहार मनाया जाता है, जिसे कार्निवल कहते हैं। ये त्योहार लगभग 5 दिनों तक लगातार चलता है। ब्राजील के लोग इसमें अतरंगी कपड़े पहनते हैं, अपनी संस्कृति को दर्शाते हैं, सांबा डांस करते हैं। चारों तरफ लोग खुश रहते हैं, मानो कोई खुशी का माहौल फैल गया हो। और यहाँ का कार्निवल एक नेशनल फेस्टिवल के रूप में होता है। कॉफी उत्पाद के मामले में ब्राजील का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। यहाँ के बहुत से लोग कॉफी की खेती से जुड़े हुए हैं और पूरी दुनिया में ब्राजील की कॉफी एक्सपोर्ट करी जाती है। ब्राजील की आबादी में लगभग 85% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, जबकि 15% में ऐसे लोग यहाँ पर रहते हैं जो कि किसी भी धर्म में यकीन नहीं रखते। ये देश साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मौजूद है, जो इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। ब्राजील का क्षेत्रफल 85 लाख स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और क्षेत्रफल के लिहाज से ये देश दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश बनता है। दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के अगर नक्शे को देखें तो आधा मैप केवल ब्राजील को ही दिखाता है। इससे पता चलता है ये देश कितना ज्यादा विशाल है। ये है ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया शहर, जिसे 1960 में राजधानी घोषित किया गया था। ऑस्कर नियमियर ने और लूसियो कोस्टा ने डिजाइन किया था, जो कि मशहूर आर्किटेक्ट हस्ती थे। 1960 से पहले ब्राजील की राजधानी रियो दा जनीरियो हुआ करती थी, लेकिन फिर इसे हटाकर नई राजधानी ब्राजीलिया को बनाया गया। सांपों से ज्यादातर लोगों को डर लगता ही है और ये डर ब्राजील में और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ब्राजील के साओ paulo शहर में समुद्री किनारे से लगभग 33 किलोमीटर दूर एक ऐसा आइलैंड मौजूद है जहां पर सिर्फ सांप ही रहते हैं। इस आइलैंड का नाम ही स्नेक आइलैंड रखा गया है, क्योंकि यहाँ 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1000 सांप रहते हैं। स्नेक आइलैंड में एक खास प्रजाति के सांप भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, जिन्हें गोल्डन लेंस हेड वाइपर कहा जाता है। ये सांप दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। अगर ये सांप किसी इंसान को काट ले तो उसकी मौत बिना दवाई के कुछ ही मिनटों में होना तय है। इसीलिए ब्राजील की सरकार ने इस पूरे आइलैंड को संरक्षित कर दिया है। यहाँ पर किसी का भी जाना अलाउड नहीं है। ब्राजील का दूसरा सबसे बड़ा शहर रियो द जनीरियो। यहाँ पर लाखों सैलानी आपको घूमते हुए नजर आएंगे। वैसे तो शहर सुरक्षित है, लेकिन टूरिस्टों को सलाह दी जाती है कि वो यहाँ की झुग्गी झोपड़ियों के इलाकों में अकेले जाने से बचें, क्योंकि वहाँ उनकी सुरक्षा कम हो जाती है और लोकल लोग उन्हें थोड़ा परेशान कर सकते हैं, खासतौर पर रात के समय में। इस शहर को 1565 में पुर्तगालियों ने बसाना शुरू किया था। रियो द जनीरियो एक खास और अहम बंदरगाह वाला शहर है, जहाँ से देश का व्यापार चलता है। विदेशों से सामान इसी शहर के समंदर के रास्ते से लाया जाता है और ब्राजील का सामान भी यहीं से दूसरे देशों में एक्सपोर्ट होता है। ये है विश्व प्रसिद्ध मूर्ति, जिसे क्राइस्ट द रिडमर स्टैचू के नाम से जाना जाता है। ये मूर्ति कोर्कोवादो पर्वत पर बनाई गई है, जो पूरे शहर का केंद्र बिंदु बनती है। ये मूर्ति शहर की पहचान है। ये मूर्ति दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, जो कि जाहिर सी बात है यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल होगी। ये मूर्ति 98 फीट यानी कि 30 मीटर ऊंची है और इसके आर्म स्पैन 92 फीट यानी कि 28 मीटर चौड़े हैं।
ब्राजील के फेमस टूरिस्ट स्पॉट और लैंडमार्क का प्रतीक मानी जाती है क्राइस्ट द रिडमर की मूर्ति। क्योंकि ये समंदर से जुड़ा देश है तो यहाँ बीचेस की भी कोई कमी नहीं। लेकिन जो दो सबसे प्रसिद्ध समुद्री किनारे हैं वो है इपानेमा बीच और दूसरा है कोपाकोबाना बीच। कोपाकोबाना बीच 4 किलोमीटर लंबा है जो अपनी चमचमाती सुनहरी रेत और साफ नीले पानी के लिए जाना जाता है। लोग बीच पर वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल का मजा उठाते हैं और सर्फिंग करते हैं। इसके अलावा नए साल पर तो ये बीच इतना भीड़ भाड़ भरा हो जाता है कि यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती। यहाँ का नया साल का जश्न देखने लायक होता है। इसके अलावा इपानेमा बीच को अपने जबरदस्त मौसम और दृश्यों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर भी लोग भारी संख्या में पहुँचते हैं, समंदर की रेत के साथ अपना वक्त बिताते हैं और यहाँ आपको ढेरों ब्राजील की खूबसूरती देखने को मिलेगी। ब्राजील पर एक समय पर पुर्तगाल ने लगभग 300 सालों तक शासन किया था, 1500 से लेकर 1800 तक। लेकिन फिर 1822 में प्रिंस रिक्रेन डॉम पेड्रो फर्स्ट ने ब्राजील की आजादी में अहम योगदान दिया और ब्राजील को पुर्तगाल से 7 सितंबर 1822 में आजादी मिली। इसीलिए आज भी यहाँ कई पुर्तगाली कॉलोनीज देखने को मिल जाती हैं। शायद यही वजह है यहाँ के लोग आज पुर्तगाली भाषा बोलते हैं और ब्राजील की आधिकारिक भाषा भी पुर्तगाली ही है, जिसे यहाँ के स्कूलों और सभी सरकारी कामों में इस्तेमाल किया जाता है। ये है देश की करेंसी जिसे ब्राजीलियन रियाल कहते हैं, जो कि इंडिया के 14 रुपए 70 पैसे के बराबर है। ये है देश की एक और मेगा सिटी जिसे साओ paulo कहा जाता है। ये शहर देश का आर्थिक, सांस्कृतिक और कला से भरपूर शहर है। संडे के दिन यहाँ पर छुट्टी रहती है तो सड़कों पर गाड़ियाँ कम दिखाई पड़ती हैं, लेकिन लोग बहुत ज्यादा नजर आते हैं। यहाँ आपको लोग नाचते हुए बहुत नजर आएंगे। ब्राजील में टिकटॉक का बहुत अलग क्रेज है। बहुत से युवा अपनी वीडियोस बनाते हैं टिकटॉक पर फेमस और पॉपुलर होने के लिए। ये है यहाँ की एक फेमस मार्केट जो कि मरकदाओ नाम से जानी जाती है। ये मार्केट गवर्नमेंट फूड, ताजे फल, सब्जियों और ब्राजील के मसालों की सबसे ज्यादा बिक्री करती है। ये एक अंडरग्राउंड मार्केट है जिसके ऊपर एक बहुत ऊंची बड़ी छत बनी है ताकि बारिश, धूप और खराब मौसम से बचा जा सके। लोग यहाँ पर आते हैं, पर्यटक भी इस मार्केट को देखते हैं, सामान खरीदते हैं। मार्केट में आपको कहीं भी गंदगी या फिर कूड़ा कचरा देखने को नहीं मिलेगा। कोलंबिया के बारे में करेंसी। दोस्तों, कोलंबिया की करेंसी कुछ ज्यादा मजबूत तो नहीं है। यहाँ के पैसों को कोलंबियन पीसो कहा जाता है और एक कोलंबियन पीसो भारत के केवल 0.021 पैसे के बराबर वैल्यू रखते हैं। यहाँ का कॉलिंग कोड +57 है और ड्राइविंग साइड राइट हैंड पर है। दोस्तों, कोलंबिया में लोग आपको देर रात तक घूमते हुए नजर आएंगे, फिर चाहे रात के 2 ही क्यों ना बजे हों। यहाँ की कई स्ट्रीट और मार्केट अपनी नाइट लाइफ के लिए काफी ज्यादा फेमस है और यही चीज दूसरे देशों के जवान लोगों को बहुत पसंद आती है। तभी तो अमेरिका से लेकर यूरोप के अलग अलग देशों से लोग यहाँ अपने हॉलिडे एंजॉय करने आते हैं, खास तौर पर पुरुष और लड़के। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में वेश्यावृत्ति जैसे काम को कानूनी रूप से लीगल माना जाता है। बहुत सी महिलाएं इस काम को अपनी मर्जी से करती हैं, तो बहुत सी महिलाओं को गरीबी इस काम को करने पर मजबूर कर देती है। बात जो भी हो, आपको कोलंबिया में एक डाइवर्स कल्चर देखने को मिलेगा। 1819 तक कोलंबिया देश को स्पेन से आजादी मिल चुकी थी, लेकिन इसकी मान्यता 1822 में अमेरिका द्वारा दी गई। आज के समय में यह देश नक्शे पर जितना बड़ा है, यह उससे कई गुना ज्यादा बड़ा हुआ करता था। 1823 में कोलंबिया, इक्वाडोर, वेनेजुएला और पनामा जैसे देश इसी का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन 1830 में वेनेजुएला और इक्वाडोर ने खुद को कोलंबिया देश से अलग कर लिया। 1830 से 1856 तक कोलंबिया को
न्यू ग्रेनाडा के रूप में जाना जाता था। फिर 1886 में इसका नाम ग्रेनाडा से बदलकर रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया रख दिया गया। ये देश कुल मिलाकर 11,41,748 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन और पानी पर फैला हुआ है और कोलंबिया एरिया के हिसाब से वर्ल्ड में 26वें नंबर पर आता है। अगर कोलंबिया की पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पर 5 करोड़ 15 लाख लोग रहते हैं, जिसमें महिलाएं पुरुषों से ज्यादा हैं। हर 96 पुरुष पर यहाँ 100 महिलाओं का अनुपात है। वहीं अगर इस देश की कैपिटल सिटी की बात करें तो यहाँ की कैपिटल और सबसे बड़ी सिटी बोगोटा है। कोलंबिया के पड़ोसी देशों में वेनेजुएला, ब्राजील, इक्वाडोर, पनामा और पेरू जैसे देश आते हैं। देश का 1/3 हिस्सा तो सिर्फ घने जंगलों से घिरा हुआ है। कोलंबिया में 90% लोग ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं। बाकी 10% में दूसरे धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ की 99.5% आबादी स्पेनिश भाषा बोलती है, जो कि यहाँ की राष्ट्रीय भाषा भी है, जिसके पीछे का कारण है आजादी मिलने से पहले कोलंबिया लंबे समय तक स्पेन के शासन में रहा था। कोलंबिया के मेटा डिपार्टमेंट की माउंटेन रेंज में एक ऐसी नदी है जिसमें 7 रंगों का पानी बहता है। दूर से देखने पर लगता है मानो पानी में रेनबो ही मिल गया हो। इस नदी को क्रिस्टल रिवर के नाम से जाना जाता है। पैब्लो एस्कोबार दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग डीलर इसी देश का था और आज भी यहाँ आपको सड़कों पर नॉर्मली ड्रग बिकता हुआ नजर आ जाएगा। इसी के चलते यहाँ पर क्राइम भी होता रहता है। कॉफी की खेती करने के मामले में यह देश काफी ज्यादा आगे है। यहाँ इतनी ज्यादा कॉफी की खेती होती है कि दुनिया की 12% कॉफी की जरूरत यहीं से पूरी करी जाती है। कोलंबिया में देखने और घूमने के लिए काफी कुछ मौजूद है। कार्टेगेना एक पूरा शहर ही टूरिस्ट की पहली पसंद बनता है, जिसका नाम है मेडलिन। इसके अलावा प्रोवेंसिया आइलैंड बीच भी लोगों को आकर्षित कर जाता है। टेरोना नेशनल पार्क भी यहाँ का एक खास टूरिस्ट स्पॉट है। दोस्तों, कोलंबिया में आपको एक बात जो हर जगह देखने को मिलेगी वो है यहाँ की आर्ट। आपको इस देश की हर गली की दीवार पर बेहद ही शानदार आर्ट देखने को मिलती रहेगी। इसीलिए यहाँ के लोगों को काफी क्रिएटिव माना जाता है। यहाँ के लोगों को डांस करना बहुत ज्यादा पसंद होता है। म्यूजिक की आवाज सुनते ही ये लोग खुशी से नाचने लगते हैं। और जब खुशी की बात हो तो कोलंबिया में सबसे ज्यादा खुशी लोगों को फुटबॉल खेलकर मिलती है। आपको यहाँ गली गली में फुटबॉल नजर आएगी। दोस्तों, कोलंबिया में वैसे तो अनेकों त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन कोलंबिया कार्निवल यहाँ का सबसे पॉपुलर फेस्टिवल है। इस कार्निवल में आप देश की संस्कृति, नाच गाना, कपड़े, खान पान और इतिहास को देख सकते हैं। लोग सड़कों पर इस फेस्टिवल को मनाते हैं, जिसमें अलग अलग झांकियां निकाली जाती हैं। दोस्तों, कोलंबिया में 4 मौसम देखने को मिलते हैं, जिसमें गर्मियों का सीजन काफी लंबे समय तक रहता है। दुनिया में सबसे ज्यादा पक्षियों की प्रजाति यहीं पर रहना पसंद करती है। बर्ड्स की टोटल 10,000 स्पीसीज हैं, जिसमें से 2,000 इसी देश में रहती हैं और एंडियन कॉन्डोर यहाँ का नेशनल बर्ड है। कोलंबिया को इन्हीं सब बातों की वजह से प्राकृतिक रूप से सबसे सुंदर माना जाता है। यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं। ये देश पेट्रोल से लेकर गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी करता है, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में सीमेंट, क्ले, कोयला, जिप्सम, सॉल्ट, सिलिका और स्टोन जैसे रिसोर्सेज ये एक्सपोर्ट करता रहता है। यहाँ का कॉलिंग कोड +57 है और ड्राइविंग साइड राइट हैंड पर है। दोस्तों, कोलंबिया में लोग आपको देर रात तक घूमते हुए नजर आएंगे, फिर चाहे रात के 2 ही क्यों ना बजे हों। यहाँ की कई स्ट्रीट और मार्केट अपनी नाइट लाइफ के लिए काफी ज्यादा फेमस है और यही चीज
दूसरे देशों के जवान लोगों को बहुत पसंद आती है। तभी तो अमेरिका से लेकर यूरोप के अलग अलग देशों से लोग यहाँ अपने हॉलिडे एंजॉय करने आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें।